कष्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये क्या होता है, हम नॉर्मली जा रहे हैं, पीछे से स्कूटी वाला आया, जाके टांग छोड़ दी हमारी, हाथ तोड़ दिया है, ये क्या था, पिछले जन्म में कुछ ऐसा कार्य हम करके आए थे जिसके परिणाम स्वरूप हमें अब कष्ट को भोगना पड़ रहा है। हमने तो ऐसी कोई गलती नहीं करी, हम तो सीधे जा रहे थे अपने रास्ते, फिर भी आके हमको रोक दिया। कुछ कर्म ऐसा हमारा रहा पिछले कर्म में या इस जन्म में जो हमें उसका कष्ट आज भोगना पड़ रहा है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ऐसा, आपने देखा होगा कि हम बड़े कष्ट में हैं, परेशान हैं, और एकदम कहीं से हेल्प आ जाती है और वो समाधान हो जाता है। यानी हमने कुछ पिछले जन्म में ऐसा कुछ करा होगा जिससे हमने किसी की हेल्प करी होगी, किसी की मदद करी होगी, हमें आज वो मदद मिल गई। हम जो भी कर्म करते हैं उसका दंड हमको भोगना पड़ता है। आपने सुना होगा सुदामा और कृष्ण के बारे में, सुना है ना। तो जब वो जंगल में लकड़ी लेने गए कृष्ण, सुदामा और बलदेव, तो गुरु माता ने क्या, पहले आश्रम में रहते थे, पढ़ाई करने आश्रम में जाते थे, वहीं पढ़ के जब आते थे घर पे बड़े होके शिक्षा लेके स्वावलंबी सदाचारी आज्ञाकारी बन के आते थे। विद्यार्थी पंच लक्षणम काव्य चेष्टा भगवो ध्यानम स्वानंद्र अल्पहारी ग्रह त्यागम। ठीक है, तो जब माता बोली तुम जंगल जा रहे हो तो उन्होंने तीनों के लिए चने बांध दिए और सुदामा को दे दी वो पोटली। अब जब वहां जंगल में गए तो बड़ा भयंकर बरसात हुई, तो पेड़ों पर चढ़ गए, और चढ़ गए तो वो चने तो थे उसके पास सुदामा के पास, उसको भूख लगी सुदामा जी को, तो सुदामा जी ने क्या किया, धीरे धीरे वो सारे चने आ गए। अब तो उनके हिस्से का खा गए, तो देखो उसके परिणाम स्वरूप सुदामा को दरिद्र होना पड़ा, भीख मांगना पड़ा, दरिद्र हो गया। जब उनकी पत्नी ने बोला कि तुम्हारे तो मित्र हैं द्वारकाधीश, उन्हीं से जाके मिल आओ, कुछ मिल जाएगा। तो जब वो द्वारकाधीश से मिलने गए तो देखो कि भाई मैंने ऐसा किया, वो ज्ञानी थे सुदामा, पता था क्यों ऐसा हुआ। तो श्री कृष्ण ने देखो उनको राजा बना दिया। जब अपनी गलती का एहसास होता है, ग्लानि होती है, तो हमें गुरु भी माफ कर देता है। तो इसलिए हमेशा कभी भी कोई गलती हो जाए तो हमेशा गुरु से माफी मांगे। तो ऐसे ही अपने कर्म का दंड हमको भोगना पड़ता है, हर कर्म का दंड। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे डब्बे में टॉयलेट कराते, जो बाथरूम में डब्बा होता है स्कूल में, तो बहुत से बच्चे डब्बे में टॉयलेट कराते हैं। पता है उसका परिणाम भोगना पड़ता है। क्या भोगना है तुम्हें पता है? मोरारजी लाल देसाई थे हमारे, एक पॉलिटिकल लीडर थे, प्रधानमंत्री थे मोरारजी लाल देसाई। वो भर्रे थे, कोड़ हो गया था। जो भर्रे हो जाते हैं, परिक्रमा में देखो गोवर्धन में आपको बहुत सारे कोड़ी मिल जाएंगे, जिसका हाथ नहीं है, बड़ा सड़ रहा है बेचारा, कोई भर्रा हो रहा है, तो वो कोड़ होता है ना। तो वो कुछ हमने पिछले जन्म में ऐसा ही कुछ कर्म किया होगा जिसकी वजह से ये सब होता है, किसी को कष्ट ऐसा दिया होगा। तो ऐसे ही पहले क्या था, मान लो पहले क्या था, जब हम तुम्हारी उम्र पे थे, जब जब लैट्रिन नहीं थे, जंगल में जाना पड़ता था लोटा लेकर के, डब्बा लेकर के, है ना। तो सभी जाते थे ऐसे ही। और जब लाइट भी नहीं थी, जब तो वो दीपक से पढ़ते थे, लैंप से पढ़ते थे, तो वहां पे अब वो जैसे डब्बे से करके आया तो कोई ना कोई नालायक तो होते ही है ना, जो डब्बे में टॉयलेट कर दिया। भगवान ने देखा अरे डब्बे में टॉयलेट कर दिया, मैं कैसे जाऊंगा, तो बड़ा कष्ट हुआ भगवान को, तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो आप ऐसा कोई करेगा तो उसको स्वमूत्र स्वयं ही पीना पड़ेगा। मोरारजी लाल देसाई के वो स्वमूत्र पीते थे, स्वमूत्र मतलब अपना ही टॉयलेट पीते थे। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमको ऐसा कोई कष्ट हो। तो भर्रे हो गए, कोड़ हो गया, तो क्यों होता है? पिछले जन्म में कोई ऐसा कष्ट। अगर हम बाथरूम में जाएं और किसी डब्बे में टॉयलेट कराए, दूसरा लैट्रिन करने गया तो उसको टॉयलेट मिलेगा, तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? कितनी गाली देगा है? तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर कोड़ी बनना है तो करना। तो अब सबको पता होगा किस किस ने क्या क्या किया है, कौन कोड़ी बनेगा, कौन भर्रा होगा। आगे से मत करना। अगर ऐसा किया हो तो अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना भगवान से, भगवान मेरे से गलती हो गई, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। आज पता है एकादशी है, भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं वृंदावन में लोग। तो आज भगवान विष्णु से माफी मांग लेना, जो भी गलती करी हो सब क्षमा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इससे क्या मिलता है कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कभी दूसरे को कष्ट हो, वरना उसका दंड हमको ही भुगतना पड़ेगा।
याद रखोगे? ठीक है, ओके, खुश रहो।